बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, अमेरिका के लिए इबरतनाक सूरत हाल है। बाइडन ने जो कहा था कि अफगानिस्तान ग्रेव यार्ड है एम्पायर्स के लिए, सुपर पावर्स के लिए, तो वो गलत बात नहीं कही थी। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, अमेरिका के करीबन 45,000 के करीब अमेरिका के ब्लैक वाटर, CIA के लोग, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, सीक्रेट मिशन पर आए हुए तमाम के तमाम लोग इस वक्त फंस चुके हैं, जिनका अफगान तालिबान ने सुराग लगा लिया है। कोई जलालाबाद है, कोई कंधार है, कोई काबुल है, कोई किसी जगह है। और इस वक्त अमेरिका की जान पर आई हुई है। ना उनकी फौज को समझ आ रहा है, ना उनकी हुकूमत को समझ आ रहा है, ना पेंटागन को समझ आ रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो बाइडन ने अफगान तालिबान को धमकी देते हुए कहा है, ये जो आपको खास तौर पर जो बाइडन की धमकी सुनाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग जब तक निकल रहे हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो हम हर तरह की ताकत, यानी हर तरह में कोई बड़े से बड़ा मिसाइल मारना पड़े, हमें किसी की एयर स्पेस पाकिस्तान की वायलेट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। अगर हमारे किसी शहरी को नुकसान हो, वो शहरी कौन है? असल में ये जो इन्होंने 45,000 के करीब थे, इनकी तादाद पहले थी 27,000, बाद में बढ़ते 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 चूंकि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान जब करीब आ गए तो ये करीबन 55,000 के करीब चले गए। इनमें से बहुत सारों को निकाल लिया गया। इंडिया ने काम ये किया, सारी दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों के लोग यहाँ पर थे, बहुत बड़ी खाना जंगी करवानी थी, इंडिया ने अपने लोग निकाल कर ले गया। अब अमेरिका को मुसीबत ये है कि अमेरिका के लोग फंसे हैं। जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उन्होंने आकर कहा कि आज से सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान है, तो उसमें उन्होंने एक इंडिकेशन भी अमेरिका को दे दी कि आप लोग निकल जाए यहाँ से 11 सितंबर तक, और एयरपोर्ट तक आप लोगों को सिक्योरिटी अफगान तालिबान देंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। यानी अंदाज़ा कर ले, अमेरिकन को सिक्योरिटी किसने देनी है? अफगान तालिबान ने, कि वो वहाँ पर जाएंगे। अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अफगान तालिबान, उसके ये लोग 45,000 के करीब इस वक्त लोग उन्होंने पकड़ लिए हैं, जो कि बदतरीन खाना जंगी अफगानिस्तान में करने वाले थे। कौन कौन से ये लोग थे? इन्होंने ब्लैक वाटर के रूप में पाकिस्तान में घुसना था, TTP के रूप में, दाइश के रूप में, इन्होंने पूरी तरह काम करना था। अब ये असल में इस वक्त चुप करके बैठ के, अब इनको अमेरिका ने कहा है कि फलाना फलाना फलानी फलानी जगह से निकले, इवन के अफगान तालिबान से राब्ते में है कि फलानी जगह पर हमारे लोग हैं। आप अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी देख लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 45,000 के 45,000 अमरीकी मार देंगे। अगर वो मार दें, अमेरिका ने किस खाते में इसको रखना है? क्या अमेरिका ने दुनिया को ये बताया कि हमारी फौज है? 45,000 सिटीजन्स तो वहाँ पर काम नहीं कर रहे, वो सारे के सारे एजेंट हैं। अब वो अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, और उधर से अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि डेली बेसिस पर हम कितने लोग लेकर जाएं, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका 2,500-3 हज़ार डेली निकाल सकते हैं, उसके बावजूद इतने लोग रह जाएंगे। अब वो अफगान तालिबान के आगे भीख मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि आप किसी तरह हमारे लोगों को यहाँ से निकलने दें, उसके बाद हम किसी तरह की कोई लड़ाई आपसे नहीं करेंगे। ये असल में 45,000 जो इनके एजेंट थे, इनका काम ये था कि जैसे ही अफगान तालिबान काबुल की साइड पर आएंगे, वहाँ पर जो अशरफ गनी फोर्सेस हैं वो इन पर हमला कर देंगी। जब वो हमला करेंगी तो ये लोग शहर के शहर लूटना शुरू कर देंगे, ये सड़कों पर आएंगे, लोगों को मारना शुरू कर देंगे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। लेकिन प्लान ये था कि पहले अफगान फोर्सेस लड़ेंगी और उसके बाद ये 45,000 लोग पूरे मुल्क के अंदर जो फैले हुए हैं, ये हमले करते हुए निकल जाएंगे। अब इनकी तदबीरें अल्लाह पाक ने सारी की सारी उलट कर दी। इनको पता ही नहीं चला कि अशरफ गनी हुकूमत तो पूरी तरह बेजार हो गई, यानी वो लड़े ही नहीं। आप ये देख ले कि इस वक्त उनकी फोर्सेस ने हथियार डाल दिए, अशरफ गनी भाग गया और ये सारे के सारे फंसे रह गए। अब अमेरिकन उनको डेली बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं, उनके तैयारे अब जाएंगे और यहाँ पर जाकर डेली बेसिस, आप अंदाज़ा कीजिए, 600 इन्होंने कहा था, अब 45,000 डेली बेसिस 11 सितंबर तक रोज़ इनके तैयारे जाएंगे, अपने एजेंट को निकालेंगे, कतर लेकर आएंगे, आगे से वो अमेरिका जाएंगे।
ये इस वक्त सूरत हाल है। और इसमें इन्होंने पाकिस्तान से मदद तलब की है, इन्होंने चाइना से मदद तलब की है, रशिया से मदद तलब की है कि हमारे सिटीजन्स वहां पर फंसे। आप जरा अंदाजा कीजिए, उनको कह रहे हैं सिटीजन्स। कौन से सिटीजन्स हैं जो जंग के अंदर यहाँ पर पूरे मुल्क में फैले, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या वो लोग को खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आए कहाँ पर है? अफगान तालिबान को सब पता है, लेकिन चूंकि अब उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया, वो नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई सूरत हाल हो। आप ये देखिए, खाली ये नहीं है, कम से कम 10 से 15 हज़ार के करीब अफगानी जो इनके एजेंट के तौर पर काम करते रहे, उनको भी इन्होंने कमिटमेंट दिया है कि हम तुम्हें निकालेंगे। लेकिन आप देखेंगे एंड के ऊपर अमेरिका उनको नहीं लेकर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को वो निकाल पाएंगे तो ख़ास तौर पर वो अपने लोगों को निकाल पाएंगे। और ये वो लोग थे जिनको पेशावर में घुसाना था, जिनको लाहौर भेजना था, जिनको कराची भेजना था, KPK भेजना था, कोयटा भेजना था। इनको हर जगह पर भेजकर गिलगित बल्तिस्तान एंट्री करवानी थी और पाकिस्तान में खाना जंगी मुंतकिल करवानी थी। यानी ये लोग बड़ी तादाद के अंदर काम करना चाह रहे थे। अब अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है कि BLA TTP ख़त्म होगी, वहाँ पर स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान आहिस्ता आहिस्ता उनको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो खाना जंगी नहीं चाहते थे। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने गोली नहीं चलाई और काबुल फतह कर लिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये कहाँ पर हैं ये लोग, यानी किस जगह इन्होंने खाना जंगी नहीं करवानी थी। अब अफगान तालिबान के पास एक हल है इनका। अमेरिका ने इनको कहा है कि आपने हमारे लोगों को निकलने दे, हम बदले में आपको बड़ी ऑफर्स करेंगे, पैसा देंगे। तमाम की तमाम ऑफर्स अफगान तालिबान की जानिब से रिजेक्ट कर दी गई हैं। और इवन के रशिया ने इंटरवीन किया, चाइना ने किया। अफगान तालिबान के जो तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने आकर बात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा की। आप ये देखिए कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया की मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली मरतबा काबुल के अंदर 20 साल के बाद अफगान तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल मीडिया आया, टफ सवालात थे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पहली मरतबा अपना फेस दिखाया और एक एक सवाल का जवाब दिया जितने खौफ थे। मिसाल के तौर पर उनसे पूछा गया कि आप जो मंशियात अफीम है इसका क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम इसकी काश्त ज़ीरो कर देंगे। प्रोपेगेंडा क्या होता रहा कि जी ये लोग किसी भी सूरत में ये नहीं छोड़ेंगे, ये तो बल्कि बढ़ाएंगे। ये हराम है, हम ये काम नहीं करेंगे। अब देखिए $500 अरब की इंडस्ट्री है इस वक्त मार्केट के अंदर, वो ज़मीन बोस होगी। फिर उन्होंने कहा ख़वातीन की जहाँ तक बात है, तो अब देखें मीडिया के अंदर ख़वातीन आ रही हैं, वो इंटरव्यूज़ भी ले रही हैं, सड़कों पर भी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप हिजाब लें, इस्लामिक इक़दार का ख्याल रखें। मीडिया को कहा कि आपने हमारे कौमी मफाद के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा मवाद शेयर नहीं करना, इस्लामिक रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं करना, और आप गैर जानिबदार हैं। अब एक और सिलसिला अमेरिका के लिए ख़तरनाक है। ये जितने भी एजेंट्स हैं, इन्होंने बड़े बड़े नेटवर्क वहाँ पर लगाए हुए थे और इन नेटवर्क की मदद से वो काम कर रहे थे। अब ये नेटवर्क वो साथ नहीं ले जा सकते, वो खुद आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको यहाँ छोड़कर जानी पड़ेंगी। उनको हिदायत दी गई है कि जो जो सामान है उनको जलाकर, तबाह करके, बर्बाद करके आएँ और यहाँ से लेकर आप एयरपोर्ट फ़लाने टाइम, फ़लानी जगह, फ़लाना फ़लाना इंसान, तमाम लोगों को हिदायत जारी की गई है कि ऐसे ऐसा कर के आएँ। और अफ़गान तालिबान को पता है, उन्होंने कहा कि आप लोग जब एयरपोर्ट तक आएंगे तो हमारी सिक्योरिटी होगी, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद आप हवा में चले जाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप जाने, आपका काम जाना है। सो इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो कुछ इसी तरह की है। इस मामले को अमेरिका परेशानी की नज़र से देख रहा है और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह उनके ये 45,000 के करीब एजेंट ब्लैक वाटर के, CIA के फंस जाएंगे और तरले करके उनको निकालना पड़ेगा। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।